जुजुत्सु काइसेन के अंदर किसी भी कर्स यूजर या फिर किसी भी सॉर्सरर की जो सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन। जेजेके के अंदर हम लोग को काफी सारे डोमेन एक्सपेंशन दिखाए गए हैं। कई सारे डोमेन एक्सपेंशन काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, कई काफी ज्यादा यूनिक होते हैं और कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि अभी तक पूरे ही नहीं हुए, उन पर काम चल रहा है अभी भी। फुशिगिरो तेरी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एज जेजेके फैन तुम लोगों ने कभी ना कभी ये चीज तो रियलाइज करी ही होगी कि जुजुत्सु काइसेन का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है अपना यूजी इटादोरी, उसके पास इस सीरीज की सबसे बड़ी पावर ही नहीं है। सबसे बड़ी पावर छोड़ो, सेकंड सबसे बड़ी पावर भी नहीं है, जो कि होती है कर्स्ड इनेट टेक्निक। यूजी इतादोरी जो कि सो कॉल्ड मेन कैरेक्टर अपने जुजुत्सु काइसेन का, उसके पास खुद की कोई कर्स्ड टेक्निक नहीं है, खुद का कोई डोमेन एक्सपेंशन नहीं है और इस चीज से काफी ज्यादा लोग बुरा मानते भी हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग डोमेन एक्सपेंशन जो कि यूजी इतादोरी के पास होने वाला है फ्यूचर में जाके, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखो आज के इस वीडियो में तुम लोग को मांगा से रिलेटेड काफी ज्यादा स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, तो आगे अपनी मर्जी से बढ़ना। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एक थ्योरी होने वाला है, उसको पूरा पक्का प्रूफ मत मान लेना। तो तुम में से जितने भी लोगों को ये चीज नहीं पता कि अपने यूजी इतादोरी के पास मेन पावर क्या है, तो तुम लोग मेरा एक बार पुराना वाला वीडियो देख लो जाके, जिसकी मैं लिंक दे दूंगा तुम्हें कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले जिसमें मैंने ये चीज बताई थी तुम लोग को कि यूजी इतादोरी की जो खुद की इनेट टेक्निक है, आई मीन खुद की कर्स टेक्निक, वो कैसे ब्लड मैनिपुलेशन है। अब जेजेके के अंदर इस चीज को भी नहीं बताया, लेकिन मैंने उस वीडियो के अंदर प्रूफ दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग को एक मोटा मोटा अंदाजा देना हो तो मैं तुम लोग से बस इतना ही कहूंगा कि यूजी इतादोरी वो ब्लड मैनिपुलेशन को यूज कर सकता है। अब वो कैसे, तो इस चीज के बारे में सुनो। यूजी इतादोरी फिलहाल के कुछ चैप्टर्स पीछे अपने नोरितो शिकामो से ये कहता हुआ पाया गया कि कोई बात नहीं कामो भैया, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, तुमने मुझे काफी कुछ सिखाया है और चोसो सिखाने में बहुत ही बुरा आदमी है, उसको चीजें सिखानी नहीं आती, लेकिन तुमने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी है सीखने में। अब अगर इस चीज को तुम लोगों ने लॉजिकली सोचने की कोशिश करी होगी तो यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि ये लोग क्या सिखाने की बात कर रहे हैं यूजी को। अब नोरितो शिकामो और चोसो दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज है जो कॉमन है और वो है ब्लड मैनिपुलेशन, क्योंकि दोनों ही कामो खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और यूजी इतादोरी क्योंकि वो एक कर्स्ड वॉर्म है, एक तरह से उसके अंदर भी ब्लड मैनिपुलेशन के कुछ गुण पाए जा सकते हैं। और सुकुना को हराने के लिए चोसो और कामो दोनों मिलकर यूजी इतादोरी को यही चीज सिखा रहे थे, ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करना। आई एम सॉरी अगर मैं कहीं पर कर्स्ड मैनिपुलेशन बोल रहा हूँ, तो मेरा दिमाग अभी मेरे दिमाग में नहीं है, बस मैनेज कर लेना थोड़ा। इतादोरी अपना ब्लड मैनिपुलेशन को यूज कर सकता है, लेकिन इस चीज को अभी तक तुम लोग पूरी तरह से कंफर्म मत मानना, क्योंकि ये भी सिर्फ थ्योरी है और इस चीज के अंदर हम लोग को मांगा में थोड़े बहुत प्रूफ दिए गए हैं। लेकिन अभी तक जेजेके के अंदर जितनी भी पावर्स बताई गई है इतादोरी के बारे में, वो मेनली अपना डाइवर्जेंट फिस्ट है और उसके जो पंचेस एंड किक्स वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। यूजी के लिए जो सबसे बड़ी पावर आती है वो है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, काफी ज्यादा है वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में। उसकी स्पीड भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि एनिमे के अंदर तुम लोगों ने देखी हुई होगी। अब एक बंदा जो कि इस यूनिवर्स के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा पावरफुल विलन से भिड़ने जा रहा है, तो तुम सोच कर देखो वो ऐवा ही नहीं जा रहा होगा और अभी तक जिंदा है, मरा भी नहीं है, जबकि अपना हिगुरुमा मर चुका है, उसके पास खुद का डोमेन एक्सपेंशन भी था। तो यूजी में कुछ तो बात है और मेन कैरेक्टर वाले, खैर छोड़ो यार, मैं बेइज्जती कर दूंगा खामखा में। अब यूजी के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग को पहले ब्लड मैनिपुलेशन को समझना होगा। ब्लड मैनिपुलेशन जो पावर है वो मोस्टली कामो खानदान में पाई जाती है और कामो खानदान के लोग ही इसको यूज कर सकते हैं। और यूजी कैसे यूज कर सकता है वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखना। लेकिन ब्लड मैनिपुलेशन के अंदर होता कुछ ऐसा है कि तुम लोग ब्लड को मैनिपुलेट कर सकते हो और उससे तुम लोग अपने हिसाब से अटैक्स कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं चोसो को लूं तो मेरे हिसाब से जेजेके वर्ल्ड में सबसे अच्छा ब्लड मैनिपुलेशन का यूज चोसो करता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रेशर से अपना पियर्सिंग ब्लड मारता है। इसका पियर्सिंग ब्लड इतना ज्यादा अमेजिंग था कि इसने उराउमे के हाथ में छेद कर दिया था, जिसकी वजह से उराउमे इस पे काफी ज्यादा गुस्सा थी और इसको लिटरली मारने का ही सोच लिया था उसने कि बस मेरे को कुछ नहीं सुनना, अब तो मैं चोसो को मार के रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। बट अपना चोसो समहाउ मैनेज टू सर्वाइव। लेकिन इस अटैक के हिसाब से तुम लोग समझ चुके होंगे कि ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है और इसी अटैक के दम पर अपने चोसो ने जेजेके सीजन 2 के फिनाले में केंजाकू को भारी वाली टक्कर दी थी। ये तो बात होगी ब्लड मैनिपुलेशन की। अभी बात कर लेते हैं डोमेन एक्सपेंशन की। तो जेजेके वर्ल्ड में जिस भी कैरेक्टर के पास डोमेन एक्सपेंशन है, उसके डोमेन एक्सपेंशन में उसकी कर्स टेक्निक यानी कि उसकी इन्नेट टेक्निक को ही मोस्टली यूज किया जाता है। जेजेके के अंदर जितने भी डोमेन एक्सपेंशन हैं, उन सब के अंदर मोस्टली एक रूल फॉलो होता है और वो होता है डायरेक्ट हिट का, यानी कि श्योर हिट इफेक्ट। अभी श्योर हिट इफेक्ट के अंदर होता क्या है कि तुम अगर कोई भी तुम्हारे डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंस जाता है तो तुम्हारी जो इन्नेट टेक्निक है यानी कि कर्स टेक्निक वो उस बंदे को लगेगी ही लगेगी, अनटिल एंड अनलेस वो बंदा सिंपल डोमेन का यूज ना कर ले, क्योंकि सिंपल डोमेन एक ऐसी चीज है जो किसी के डोमेन एक्सपेंशन के असर को खत्म कर देती है। एग्जाम्पल के लिए सुकुना की जो कर्स टेक्निक है वो है डिसमेंटल और क्लीव, और अगर तुम लोग गलती से सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंस जाते हो तो तुम लोग कटोगे ही कटोगे जब तक तुम लोग सिंपल डोमेन का यूज नहीं कर लेते। सेम केस माइतो के डोमेन एक्सपेंशन के साथ भी है। अगर तुम लोग उसके डोमेन में फंस गए तो आइडल ट्रांसफिगर जो उसकी कर्स टेक्निक है वो तुम लोग को लगेगी ही लगेगी। इसके साथ साथ माइतो को एक और एडवांटेज मिल जाता है कि माइतो को अपने डोमेन एक्सपेंशन के बाहर सामने वाले बंदे को टच करना होता है अपनी आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज करने के लिए। लेकिन अगर तुम लोग उसके डोमेन में फंस गए हो तो वो बिना टच करे भी तुम्हारे ऊपर आइडल ट्रांसफिगरेशन का यूज कर सकता है। ये होता है एक डोमेन एक्सपेंशन
मैनिपुलेशन का फायदा। अभी हम लोग बात करते हैं यूजी इतादोरी के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में। तो देखो, मैंने तुम लोग को अभी बताया कि यूजी के पास जो उसकी कर्स टेक्निक है वो मे बी ब्लड मैनिपुलेशन हो सकती है, और ब्लड मैनिपुलेशन को अभी के टाइम पर कंसीडरिंग यूजी 3 लोग यूज कर रहे हैं जेजेके के अंदर। वो है यूजी, चोसो और कामो। यूजी को अगर हम लोग साइड में रखें तो चोसो और कामो दोनों के पास ही खुद का कोई भी डोमेन एक्सपेंशन नहीं है। अब राइटर ने उनको अपने मन से ही कोई डोमेन नहीं दिया या फिर वो यूज ही नहीं कर सकते, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो फैक्ट है कि उन दोनों के पास ही कोई डोमेन एक्सपेंशन नहीं है। और अगर तुम लोग जेजेके को ज्यादा ही ध्यान से पढ़ोगे या समझोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि मोस्टली जितने भी पॉपुलर कर्स टेक्निक हैं उन सब के रिगार्डिंग एक ना एक डोमेन एक्सपेंशन है ही है। 10 शैडोज को ले लो, लिमिटलेस और 6 आइज को ले लो, यहाँ तक कि अपने केंजाकू के पास भी एक डोमेन एक्सपेंशन है। तो फिर ब्लड मैनिपुलेशन के साथ भी कोई ना कोई डोमेन एक्सपेंशन तो जुड़ा होना ही चाहिए। और यहीं पर अपनी थ्योरी कहती है कि डोमेन एक्सपेंशन ब्लड मैनिपुलेशन के साथ भी है, लेकिन आज तक उसको चोसो या फिर कामो यूज नहीं कर पाए। और जो अपना राइटर है गिगी आकुटामी, वो ये डोमेन एक्सपेंशन यूज करवाएगा यूजी के हाथों, जिसका नाम हो सकता है ब्लड डोमेन। क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन से रिलेटेड आज तक जेजेके के अंदर हम लोग को कोई भी डोमेन एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला, और क्योंकि अभी के टाइम पर यूजी ब्लड मैनिपुलेशन को यूज कर सकता है और वो इतना ज्यादा स्किल्ड है कि वो 1 महीने के अंदर रिवर्स कर्स टेक्निक को सीख गया, तो ये भी पॉसिबल है कि वो बंदा डोमेन एक्सपेंशन भी सीख गया हो। और इसीलिए हो ना हो आगे जाकर हम लोग को शायद यूजी इतादोरी का ब्लड डोमेन दिखाया भी जा सकता है मांगा के अंदर। वेल, इस चीज के ऊपर तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे जानने हैं तुम सबके ओपिनियंस। बाकी यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में होगा, और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगी इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम जाओ यूजी के डोमेन के बारे में पढ़ के आओ।